आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो गाइज, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आई है ये आश्री? अभी पॉडकास्ट से पहले तो ऐसा एकदम माहौल हो रहा था कि लेजी मंडे है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लानी पड़ती है, इंट्रोडक्शन में लानी पड़ती है। तुमने खाना खा लिया, अभी तो एनर्जी आती है। आई एम स्टन्ड। जिस हिसाब से भी पॉडकास्ट से पहले बातचीत हो रही थी यार, जहाँ से एनर्जी आई है, ये मैच करना मेरे और अमन के लिए तो बहुत मुश्किल है भाई। लेजी लम्हे चल रहे हैं यहाँ पे लाइफ में, क्या ही बताऊँ, कुछ है नहीं। लेजी लम्हे। कैसे हाँ, कैसा हफ्ता निकला यार? क्या क्या चल रहा था तुम्हारी लाइफ में, सब बताओ। मैं तो टाइटैनिक देख के आया भाई, री रिलीज में। क्या? I slept a lot this weekend. I also slept a lot though, but I I watched slept and Titanic I again. watched a movie Reiterating. also. I Netflix. soaked a lot of sun this weekend. मैंने हाँ बढ़िया yeah, you were in the Sun mountains. I also soaked a lot of sun, but फिर भी मैंने टाइटैनिक देखी। तू सो भी ये लिया धूप में बहुत। बैठ के टाइटैनिक देख रहा हूँ। छत पे लगा रखा था तूने कुछ स्क्रीन कुछ क्या चल रहा है ये? भाई क्या ही बताऊँ, मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। टाइटैनिक इज लाइक मेरा थिएटर में टाइटैनिक देखना। फेवरेट मूवी है। हाँ, टाइम एंड अगेन कितनी बार देखी है, पर पहली बार मैंने फाइनली लाइफ में थिएटर में टाइटैनिक थिएटर में देख लिया। एकदम वो बकेट लिस्ट बोलते हैं ना, वो एक टिक हो गया है। But why is this in the bucket list? मतलब ऐसे ही, इतना अरे क्या है? मन होता था है भाई, लोगों का अरे बकेट लिस्ट कुछ भी हो सकता है। मन आपका था। बकेट मतलब लिस्ट ये में तो क्या है? टाइटैनिक और DDLJ हॉल पे देखनी थी। DDLJ Okay. शाहरुख खान के बर्थडे पे देख ली। सोचा था मराठा मंदिर पे देखेंगे कभी, बट वहां तो चक्कर नहीं लगा। बट फाइनली यहाँ पे देख लिया अच्छे क्राउड के साथ। एवेंजर्स एंड गेम से भी तगड़ा क्राउड था जब DDLJ मैंने अभी देखी थी शाहरुख खान के Okay. बर्थडे। बट अब टाइटैनिक देख ली, वो और भी बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, तो मेरा हो गया। I don't know. I don't find cinema halls very fascinating. It's not about the But cinema what is on your bucket list then? I want to go to Tomorrowland. Okay. That वो is मेरा the- था 6-7 that is साल पहले my- था। ये तो फिर भी तो Latest इसे तो जो जनरेशन है। क्या आप बोल सकते हैं। नहीं वो ये नहीं, बट मेरा टारगेट है, मुझे इस साल या अगले साल Tomorrowland करना है। हमारे टाइम का हॉस्टल हमारे हाँ exactly। अभी हॉस्टल कैसा हो Hostel गया यार, तुमने है तो ना? एकदम ही मतलब क्या कंपेयर हमारे कर टाइम रहे पे actually क्रेज because- की बात कर रहा हूँ। Okay. जो हॉस खास का एक क्रेज था जब सोशल था, वो एक क्रेज था। अब हॉस खास लाइक नॉट कोई वेरी नहीं वाला कूल, ऐसे ही ठीक है। यू नो, इट्स नॉट वेरी कूल राइट नाउ। सो वैसे टुमारोलैंड Tomorrowland- हुआ करता हाँ था। हाँ, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, पर अब मैं जा सकती हूँ तो टुमारोलैंड अब हो गया भाई, वो सपने देखे। मतलब मैंने एक्चुअली पता लेजिट अब नाउ दैट यू टॉकिंग अबाउट इट, मुझे लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितने महीनों या सालों के बाद तो टुमारोलैंड का नाम सुना है किसी के मुंह से। मतलब मेरे आसपास तो कोई बात ही नहीं करता अब इसकी। मेरे आश्री ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं और से ही आई हूँ। हर किसी का अपना अपना Something new, bucket yeah. है। यार इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। इंडिया ने पाकिस्तान इंडिया की women's team ने- cricket women's में। team ने। Again, Yeah. पहले आप सोचें मेन जो कि भाई है तो कहाँ इंडिया से की वो- इंडिया की टीम है। इंडिया, क्या हाँ, है? सबसे इंडिया अच्छी की बात टीम है इंडिया जीत गई। मतलब काफी हिस्टोरिक मोमेंट था, अच्छा खासा टारगेट था, एकदम लास्ट तक मैच गया बढ़िया। जमाइमा और स्मृति मंदाना के बिना खेल रही थी इंडिया, तब भी जीत गई। तो ये हुआ वीकेंड पे एक और खास चीज। आने वाले वीक डेज पे तो घूमने जा रहे हो आप लोग, बढ़िया। आप लोग और आई मीन यू आर गोइंग एंड यू मेरा माइट तो गो इन मेरा द तो डामाडोल है भाई। मेरा तो इंसाफ का तराजू वाला सीन है अब इधर। मैं भी इधर अपनी कहीं वैसे बाय द वे एक आध बकेट लिस्ट में सा टिक मार के आऊंगा, तो मैं भी कैसे मेरे वाला? plans में लंदन? है। हाँ, मेरी तो मम्मी का है। क्या है? नहीं, लंदन इज नॉट माय बकेट लिस्ट। मतलब सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू लॉर्ड्स। लॉर्ड्स, So that is my bucket list. So I will कोशिश करेगा कि जा रहा हूँ। कोशिश नहीं, मतलब मेरे हिसाब जा से ही तो रहा हूँ इस बार। 99% मैं जा ही रहा हूँ। इफ अगर कुछ अनलेस मेरा स्केड्यूल कुछ ऊपर नीचे हो जाए। लॉर्ड्स पे कैसे जाते? कोई मैच 99% वैच चल रहा है वहाँ पर एक वो होता है यार, दे गिव यू अ टूर, लॉर्ड्स tour का होता टूर, है, तो दैट यू कैन टेक। अब मैच तो वहाँ पे कोई है नहीं, अच्छा। बट ये है कि हाँ मैच होता तो दैट वुड सही हैव बीन अ बात है। डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मैच का भी एक प्लान है बट नॉट क्रिकेट। आई माइट एंड अप एट अ फुटबॉल मैच, एक प्रीमियर लीग मैच देखने, अगेन इफ द टाइम एंड एवरीथिंग स्केड्यूल अलाउस, हाँ। क्योंकि टिकट्स बड़े महंगे हैं यार। एक मेरा ड्रीम मैच था 15 तारीख को, 15 फरवरी को। मैं कहा यार आर्सेनल वर्सेस सिटी, आई एम अ सिटी फैन, आई थॉट आई विल गो एंड वॉच दैट मैच। लंदन में है, एमिरेट्स में है। टिकट्स पता है कितने से शुरू होती है? कितने यूरो? 900 पाउंड की टिकट है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की। ओह हाँ हाँ। So, आर्सेनल जिन लोगों को नहीं पता, फुटबॉल का पॉडकास्ट जा रहा है, सचिन देख रहा है कि क्या चल रहा है। ये पिक्चरों की बातें हो गई, स्पोर्ट्स की बात हो गई, टेक पे नहीं आ टेक पे आ रहे। जाते हैं आर्सेनल ऐसा की सबसे महंगी टिकट्स होती हैं। आई मीन
अनफॉर्चुनेटली। तो वो आर्सेनल के स्टेडियम में है सिटी का मैच, तो देखते हैं कुछ या फिर कोई और मैच मिलेगा वो। बट यस, कमिंग बैक टू टेक में भी बहुत कुछ अच्छा, ये भी इसलिए भी हम इतनी बात करें ना कि ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ ये वाला वीक, टेक में उतना कुछ नहीं हो रहा। हाँ, जो actually, लास्ट वीक की हाँ, मैडनेस थी, उससे सही पहले की में। जो मैडनेस थी स्टार्टिंग विद योर जबकि हम सही सीरीज, राइट, अब प्लस अब हो गया। अब हम एक्चुअली बैक टू स्क्वायर वन आ गए। हम ट्विटर के बारे में बैक जो टू हम स्क्वायर पहले वन तो देखो बात नहीं कर आए रहे हैं, थे। क्योंकि और है चीजें लाइंड अप इस वीक के स्क्वायर लिए। वन इज इन अ सेंस कि हमारा जो स्टोरी है वो ट्विटर के बारे में है, जो हम फोन लॉन्चेस से पहले हम बहुत बार उसके बारे में बात कर रहे थे। ट्विटर तो यार पता नहीं Elon is कुछ back. तो कोई वो Elon is back. दिस टाइम विद अ बिग अपडेट। हैरी पॉटर का वो काड़ा वाड़ा नहीं होता, वो पी के आया कुछ कि मैं तो न्यूज में रहूंगा, कुछ भी कर लो, यू कांट स्टील माय थंडर। या दैट इज ट्रू। और अब ट्विटर ब्लू इंडिया में आ गया है, बहुत ज़्यादा मच अवेटेड था। हाँ। दूसरी 2-4 कंट्रीज में अवेलेबल था, अब फाइनली इंडियन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो गया है। तो यही हमारी आज की बिग टेक स्टोरी है। ट्विटर ब्लू के बारे में बात करेंगे कि है क्या क्या फीचर्स हैं, तुम लोगों के क्या ओपिनियन है, थॉट्स हैं, बताते हैं ना, थॉट्स एग्जैक्टली, सब बताएंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं हमारी बिग टेक स्टोरी। तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ। ट्विटर ब्लू के काफ़ी सारे फीचर्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ब्लू टिक मार्क मिल जाएगा अगर आप ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, और आप अपने ट्वीट्स एडिट कर सकते हो 1080p अपने वीडियो, 1080p. या आई मीन ओके, आई जस्ट से 1080p ऑल द टाइम। ओके, 1080p में वीडियो अपलोड कर सकते हो। बुकमार्क का एक फ़ोल्डर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपने कोई भी ट्वीट बुकमार्क कर रखी है तो उस फोल्डर में आपको विजिबल रहेगी। और 50% एड्स कम देखने को मिलेंगे ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स को। इसके अलावा आप लॉन्गर वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल आई थिंक 2.5 मिनट का कुछ लिमिट है। हाँ, और आप ज़्यादा बड़े वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, बट जो ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स हैं वो लंबे वीडियोस, आई थिंक कोई लिमिट नहीं होगी, आप अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हो। और सबसे बिगेस्ट मुझे तो ये लगा कि आपकी ट्वीट्स को भी प्रायोरिटी मिलेगा फीड में। तो अगर आप ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर हो तो आपके ट्वीट्स, इवन रीट्वीट्स, उन सबको प्रायोरिटी मिलेगा फीड में और ज़्यादा एंगेजमेंट आपके ट्वीट्स को देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग अगर प्राइसिंग की बात करें तो एंड्रॉयड और आईफोन का जो मंथली ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 900 से शुरू होता है। एंड अगर पर महीना, यस, और अगर हम वेब की बात करें तो वेब के 2 प्लान्स हैं, ट्विटर ब्लू वेब मंथली और एनुअली। मंथली है 650, और अगर आप फुल एनुअल प्लान लोगे ट्विटर ब्लू वेब तो 6800 आपको पे करना कुछ पड़ेगा। 566 रुपए। हाँ, थोड़ा 100 रुपए का कुछ डिफरेंस ये क्या ट्रिकरी है भाई, है 650 रुपए और नहीं, but I मतलब think वो आई नो द कट, वो गूगल और हाँ। एप्पल का कट, पर फिर मैं क्यों लूँ भाई एंड्रॉइड और आईफोन पे, मैं क्यों ना खरीदूं वेब से, है मैंने बताया नहीं, बट देन इट्स नॉट कन्वीनियंट आल्सो टू हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू। टिक तो टिक है ना, वो तो कहीं भी नहीं, तो टिक तो टिक है, लेकिन अगर जो उसमें तुमको फीचर्स का एक्सेस मिल रहा है, लेट्स से कि आपको बोल रहे हैं कि आपकी ट्वीट्स को एक प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें आपको ज़्यादा एंगेजमेंट दिखेगा, ठीक है। दिखेगा। अब अगर मेरे पास मोबाइल वाला प्लान है और मैं अपने फ़ोन से ट्वीट करता हूँ तब मुझे प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मेरे पास डेस्कटॉप का प्लान है और मैंने फ़ोन से ट्वीट करा तो मेरे ट्वीट्स को सेम प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में यार सिस्टम खोल के, लैपटॉप खोल के, अगर आप अनलेस ऑफिस में नहीं हो अपने, ट्वीट करते हो। मोस्ट ऑफ अस ऑन द गो अपने फ़ोन के ऊपर ही हम लोग ट्वीट वगैरह करते हैं ना। तो अगर आपने डेस्कटॉप प्लान ले रखा है और आप ट्विटर पे ऐप से फंक्शनल हो, काम कर रहे हो, तो आपको वो सारे पर्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज उसके लिए आपको वेब वर्जन पे होना चाहिए, जिसका एक छोटा सा कैच ये हो सकता है कि व्हाट इफ मैं अपने फ़ोन पे ब्राउज़र के थ्रू डेस्कटॉप वर्जन एक्सेस करके यूज़ कर लूँ। मेरा ये सवाल है, क्या ये वाइसी वर्सा वाला सीन चलेगा? मतलब जैसे तुमने बोला फॉर एग्जांपल मैंने वेब पे खरीदा 650 वाला प्लान खरीद लिया, ले लिया, हाँ मैं वेब पे ट्वीट एडिट कर सकता हूँ, पर मैं वो चीज़ पर्क्स अपने फोन पे नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं 900 वाला प्लान लेता हूँ तो आप मेरे हिसाब से तो फिर आपको डेस्कटॉप पे पर्क्स नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे, पर ज्यादा पैसे दे रहे हैं, नहीं मिलेंगे। इसलिए वो पैसे है तुम्हारे पास, वो क्या नहीं, बोलते हैं, मैंने किसी का यार इस पे नहीं, ना, जितना मैंने ब्लॉग पोस्ट ट्विटर का जो पढ़ा है उसमें यही है कि अभी क्या बकवास नहीं, है बट देन दिस इज आल्सो बिकॉज एक्सेसिबिलिटी। क्या फ़ोन आप हर समय आपके पास होता है। अगर आप ट्विटर फ़ोन में यूज़ करो, आप 900 रुपये इसलिए ज़्यादा दे रहे हो क्योंकि आपको ईजिली वो फीचर्स एक्सेसिबल रहेंगे। आप लैपटॉप लेके ट्विटर हर जगह नहीं खोलोगे। तो जितनी भी एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं ट्विटर ब्लू के, वो फ़ोन में जो मिल रहे हैं
वो दैट इज ऑल्सो बिकॉज आप फोन कैरी कर सकते हो। इलॉन मस्क तो ना थोड़ा दुश्मन बना बहुत- रहा है ऐसे यार अपने। अभी इसने थोड़े दिन पहले ये ये लिखा हो था रहा है। कि ट्विटर जो है बैंकरप्ट होने वाला है, वो तो अगर है। आप लोग ऐसे हमारी हेल्प नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, फिर उसके बाद व्हाट इज दिस वे ऑफ इट। हाँ, वो तो पलट जाता है एक तो पल सही बात है। नॉट जस्ट दिस, एक किसी ने ट्वीट करके ये पूछा था कि ऐसा तो फिर अब कोई भी खरीद लेगा ब्लू टिक वगैरह, तो उसने बोला था कि नहीं, जो लोग खरीदेंगे वही सबसे ज्यादा लेजिटिमेट हैं ब्लू टिक के लिए, और जिन लोगों को जो लेगेसी यूजर्स हैं, यानी जिन लोगों को पहले से पहले पहले से से पास मिला है। हुआ है है। थ्रू द प्रोसेस एंड ऑल, उन लोगों के ब्लू टिक्स हम ले लेंगे, उनका प्रोसेस शुरू करने वाले हैं उसको हटाने का। कमाल इनफैक्ट है इस पे इलॉन मस्क ने ये भी बोला था कि जो जिनको पहले ब्लू टिक मिले थे वो एकदम नॉन सेंसिकल वे में मिले थे, और इंक्लूडिंग हिम ना, उसको भी तो मिला था हाँ है ना, मतलब जब आप एक उंगली किसी और पे उठा रहे हो, चार तो आप पे भी उठ रही है, तो उसने खुद को भी तो, उनको खुद को भी तो मिला था ना ब्लू टिक, फिर वो कैसे मिला, उन्होंने कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीदा था? पर यार ये तो बहुत ही मतलब absurd है ये 900 और 650 वाला यार scene। मैं तो हाँ, ये अब आप बोलूंगी, बताओ। मैं हाँ, इसमें एक आखिरी का चीज बोलना ज्ञान। चाहती हूँ, बंदा बिजनेस कर रहा है, वो पैसे कमा, और उसने यार ये एंड कैसे support इनफैक्ट कर सकती है हर चीज पे। यार आई मुझे ये एम बताओ, दिस इज वेरी एक बार बताओ, सिंपल। आश्री 6 महीने पहले वाला पॉडकास्ट निकालना, 6 महीने वाला पॉडकास्ट जब उसने खरीदा था तब भी आश्री ने यही बोला था कि ये बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस करना है वो तो करेगा, ठीक है, इसी से रिकवर बिल्कुल करेगा। करेगा यार। तो इससे 6 महीने में ऐसा क्या बिजनेस करा है कि अगला बोल रहा है कि भाई हमारा दिवालिया निकलने वाला है, पैसे दो, हेल्प मांग। वो ये तो कौन सी चलो, बिजनेस स्ट्रैटेजी है? वो तो ये कौन से this is स्कूल में not a पढ़ाता business है strategy. कि Agreed, पैसे agreed. मांग लो, दे दो भाई दे दो। वो तो चलो मांग रहा है, दैट इज अ डिफरेंट, दैट आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन। ओनली थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस होल ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान। ये बहुत अच्छा बिजनेस स्ट्रैटेजी है टू अर्न रेवेन्यू From who? From who? from users. People who are not using the platform जो लोग अब प्लेटफॉर्म यूज करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो एक्टिव नहीं है, यार जिनको आप ऑनेस्टली परेशान कर रहे हो। कोई मतलब जितना मैंने डेटा पढ़ा है, यूजर्स कम नहीं हुए हैं ट्विटर के, Revenue- इनफैक्ट बढ़े हैं। जो एड प्लेटफॉर्म्स थे, जो ब्रांड्स या जो भी लोग एड्स पे इंटीग्रेट कर रहे थे, उन्होंने इंटीग्रेट करना बंद कर दिया है, वो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू गिर रहा है। और रेवेन्यू तो कटेगा ही, बल्कि एड्स कम दिखाएंगे। वो एड सब तो बताओ। पैसे तो ले ही रहा है, अरे पैसे- सब्सक्रिप्शन तो ले अरे ही रहा है, यार 50% वो एड्स नहीं दिखाए, 50% तो दिखा रहे हैं ना। जो एड रेवेन्यू If आता है I'm ना, paying you are- 900 per month हाँ। to not see ads on Twitter, हाँ। I am paying that amount already. But- If I don't want but ads on a my feed. brand में पे more 50 significantly lakhs more per month हाँ। to show ads. Can you, and not just one brand, ऐसे 10 ब्रांड अगर आ गए आपके पास 5 करोड़ रुपए तुम ही हैं। देखते होगे ट्विटर पर पे 5 करोड़ पर क्या मुझे आप- एक बात बताओ, इतने यूजर्स के पास वो नहीं होगा प्रिविलेज कि वो 900 रुपये या 650 रुपीज़ हर महीने पे करें। अग्रीड, राइट? See, I'll try, I'll pay because I want to genuinely try it and ये I'm तो waiting यार, because I ये- want to make a No, no, reel I out don't of want to it. try. मेरे को तो मस्क को देखो सपोर्ट करने मुझे का है। एक महीना मैं इस ट्विटर ब्लू डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ, बट वो ये लॉन्ग टर्म इसको कितने लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज द ये भी है क्वेश्चन। ना एग्जैक्टली कि एक महीना 2 महीना चलो 3 महीना लोग शौक के लिए चला लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद जब आपको दिखेगा कि यार, और हमारे जैसा जो प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, मैं आपको जिन चीज़ों से हमें वाकई में कुछ फ़ायदा भी होता है, मान लो यार केबल टीवी तक का सब्सक्रिप्शन हमारे यहाँ जब होता था या आज के डेट में भी जब है, हम लोग ना उसमें जाके बार्गेन करते हैं 300-400 रुपये महीने में कि भैया 6 महीने का एक साथ थोड़ा कम कर दो, थोड़ा 100 रुपये कम कर दो, और वहाँ पे हमें एक्चुअल में एक सर्विस मिल रही है। यहाँ पर 900 रुपये महीना, चलो मैं एक बारी के लिए क्रिएटर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका समझ सकता हूँ, बिकॉज फॉर देम इट इज़ ऑल्सो अ मोड ऑफ इनकम, लाइक रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड कंटेंट के थ्रू। पर एक मेजॉरिटी ब्लू टिक होल्डर्स हैं जो अभी भी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं, वो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करते, वो कोई इंटीग्रेट किसी के साथ भी वो दे डोंट वर्क अ डील विद एनीवन। क्या वो लोग 900 रुपये पे करेंगे? जो कि आप कुछ वहाँ से जनरेट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप 900 रुपये क्यों लगाओगे? नहीं पे करेंगे, देन दे विल यूज द फ्री ट्विटर। दैट इज व्हाई आई फील कि लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन अ मार्केट लाइक इंडिया वो शायद स्पेंड करने के लिए रिलक्टेंट हो सकता है वो 1 या 2 महीना में। यार हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, आज तक नेटफ्लिक्स लोग 4 मतलब इतना कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हर जगह नेटफ्लिक्स के मीम्स चलते हैं, हर पॉप कल्चर इतना हो गया इंडिया के अंदर, फिर भी लोग पैसा देने को तैयार नहीं है नेटफ्लिक्स का, फिर भी शेयरिंग पे चल रहा है काम। तो ये भी तो रुकावट आने वाली है, रुक अब जाओ। ये मैं जरूर देखना चाहता हूँ ये लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा? लॉन्ग which टर्म I हमारा है ना agree, पासवर्ड मतलब शेयरिंग, देखो नहीं वो तो चल रहा है, C1 बट एक्टिव हो चुका है हम ट्विटर। ट्विटर हम नेटफ्लिक्स की पे नहीं, हम ट्विटर की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो आई थिंक आने वाले अभी कुछ महीने या मतलब कुछ हफ्तों में 900 लोग रुपए दे के डेफिनेटली 90 रुपए ले लेता, बात बन जाती है। हाँ। 90 रुपए 100-150-200 के प्लान होते तो समझ में आता। 900 रुपए देके मैं मेरी दोनों life में- खरीदता, फोन और लैपटॉप। मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड क्या हो रहा है कि मैं ऐड कम देख, अरे मेरे को देखने नहीं ऐड कम क्यों, मैं देखने नहीं ऐड यार देख यार। मोस्टली इसका
हाईलाइट फीचर ट्विटर ब्लू का है वो है ब्लू वेरीफाइड बैज। अरे ब्लू वेरीफाइड जिनको चाहिए वो पे करेंगे, जिनके पास नहीं है उनका तो क्या ही है, उनके पास नहीं है, एनीवे दे विल यूज द फ्री ट्विटर। बाइंग द सर्विस नाउ, क्योंकि एक टाइम था जब सही मायनों में लेजिट था ये पूरा प्रोसेस आपको तरीके से, मतलब मेरे खुद कितनी बार रिजेक्ट हुए, तो मतलब मेरे खुद कितनी बार रिजेक्ट हुए हैं, इन द बैक एंड definitely, गोइंग ऑन। आज की डेट में कोई एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी आएगा, हाँ भाई मुझे ये चाहिए, लो भाई, क्या आप पीछे में बैक एंड में बोल तो रहे हैं कि नहीं अभी भी हैं, दे आर टेकिंग स्टेप्स इन द बैक एंड कि नहीं ऐसे नहीं कोई भी आ जाएगा, बट नहीं कौन से स्टेप्स? अगर आपके पास पैसा वो तो क्लैरिटी नहीं दे रहा कोई। मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे खोला हुआ है ट्विटर ब्लू, ठीक है, अभी लिसनर्स तो देख नहीं पाएंगे, आप लोग के सामने है, यहाँ पे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आ रहा है, इसलिए अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ कट टू मुझे ले जाता है एप्पल के ये पेमेंट्स पेज पे, खत्म, आई पे इट, आई एम डन, मेरे को मिल गया ब्लू टिक, खत्म हो गई बात, कोई चेक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं। इसके बाद नहीं, एकदम नहीं मिलता है, 2-4 दिन वो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन तो होगा फॉर श्योर होगा, 2-3 दिन लगेंगे, फिर आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है? दे आस्किंग फॉर एनीथिंग? दे आर नॉट आस्किंग, दे आर ओनली आस्किंग योर फोन नंबर एंड ट्रू कॉलर है मतलब एटलीस्ट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपने लिंक्स शेयर करने हैं काम के, या आपने क्या उखाड़ा है कि भाई आपको ब्लू टिक मिलना चाहिए। हाँ, which is very true, which is very in a very blunt way। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर भी है टू लॉट ऑफ अदर पीपल जो यार प्रिविलेज नहीं है, जिसके पास नहीं है। अब देखो कितने सारे हमारे ही फील्ड में अगर मैं बात करूँ जर्नलिज्म में, देयर आर लॉट ऑफ जर्नलिस्ट जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज सैलरीज नहीं है उस तरह की आपकी, पर उनकी एक वॉइस है बिकॉज उनके पास एक प्लेटफॉर्म था जो उन्हें अलाउ करता था टू रीच आउट टू यू नो अ लॉट ऑफ पीपल। अब वो वॉइस चली जाएगी ना उनसे, फिर वो जो बंदा रगड़ के और जो आशीष ने बोला कुछ उखाड़ के वहाँ पहुंचा है, और एक बंदा जो आके सडनली बिकॉज मनी है वो ले गया, उसमें कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, उसमें कोई सेलेब, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, आई मीन ऑफ कोर्स इफ दे हैव मनी, उन्होंने भी कुछ उखाड़ा ये लाइफ में, बट फिर भी वो इट्स नॉट एट पार, राइट? वो आपकी जो एक इम्बैलेंस है उसको बढ़ा देगा ना वापस से, जो थोड़ा सा कम हुआ था वो एक जो सोशल मीडिया की वजह से जो एक एस्पिरेशन लोगों की थोड़ी सी बढ़ी थी, उनको लगा था कि हमें भी एक वैलिडेशन मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं शायद चला जाएगा। एक चीज़ इसका फ़ायदा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही इज़ सेटिंग अप अ बिजनेस, तो उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया उसने, एंड देन he wants a blue tick obviously and he consider this as a investment, क्योंकि आप 900 रुपये पे करोगे और जो भी उसका इंस्टाग्राम या ट्विटर का पेज है उसमें आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। हाँ, सो फॉर बिजनेसेस जो पे कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल्स बेटर वे टू इम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली, आप बिजनेसेस के लिए इंट्रोड्यूस कर देते, आपने पैसा ही कमाना है ना, आपने पैसा ही कमाना है, आप ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लो, आप जियो को बोलो जियो तेरे को चाहिए तू मेरे को पैसे दे और ब्लू टिक ले ले, ठीक है, आप व्हाट्सएप को बोलो तू ब्लू टिक ले ले, कलर चेंज कर देते, जैसे गोल्डन वाला जो अभी भी ब्लू टिक है जो गोल्डन वाला जो ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस को मिल रहा है बेसिकली, वो बिजनेस जो है काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ब्रांड्स हैं, उनको गोल्डन टिक तो मिल ही रहा है। मैं उसमें तो मैं फिर ये 900 क्या मैं बोलूँगा 2000-2500 पर महीना, मैं तब भी क्वेश्चन नहीं करता कि आप ऑर्गेनाइजेशन से लो 2500 पर महीना, बट यू नेवर नो ये वापस से चेंज हो जाए। वो तो भाई आपके बॉस हैं, इलॉन मस्क कीप्स चेंजिंग थिंग्स, आपके गुरु हैं, आप देखो उनके साथ, हमें नहीं पता इस सब बातें। अच्छा, मेरा एक जो चेंज वाला में एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ भी है कि अगर लेट्स से यार चलो मैंने ना मोबाइल वाला प्लान ले लिया 900 रुपये पर महीने वाला, और 15 दिन या 20 दिन के अंदर रियलाइज हुआ यार इससे तो मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही, नाउ आई वांट टू स्विच टू द डेस्कटॉप वाला वर्जन, क्या मेरा सेम प्लान को मैं अपग्रेड करके डाउनग्रेड कर सकता हूं फॉर द होल मंथ टू एंड? आई थिंक यू हैव टू अनसब्सक्राइब फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैंने 650 वाला लिया और मेरे को लग रहा है कि यार नहीं इसमें वो मजा नहीं आ रहा, मेरे को अपग्रेड करना है, कैन आई अपग्रेड और विल हैव टू अगेन वेट फॉर 1 month एंड देन आई विल बी एबल टू डू इट? दिस वी कैन ओनली सी वी हैव ट्राइड इट। तो ये वाले बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी मेरे दिमाग में है कि मतलब नहीं, आई थिंक सो ये वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मली होता है ना कि आप कोई सर्विस खरीदते हैं, हाँ, आप उससे अनसब्सक्राइब भी कर दो तो क्या बोलता है कि नहीं आपकी सर्विस इतने दिन तक रहेगी, आप उसको उसके बाद वो कटेगा नहीं पैसे, नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में वही जो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से। अच्छा, हॉटस्टार में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान लो अगर आपने वीआईपी वाला प्लान ले लिया और अगर आपको उसको अपग्रेड करना है प्रीमियम के अंदर, तो वो आपका जो ऑलरेडी अमाउंट होता है सेटल करके थोड़ा सा ऊपर का अमाउंट होता है कि पे दिस मच मोर एंड यू कैन अपग्रेड टू प्रीमियम। तो अगर ऐसा कुछ हो we'll have to wait and see. भाई ये पैसे तो ना देगा तुझे, बट माय क्वेश्चन इज मुझे जाना है वेब पे, तुम मेरे 250 नहीं भाई, वो तेरे से और बोलेगा 2500 तू और दे दे मुझे। आपका 250 रुपये रिफंड करने के लिए पहले आपको ये 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। बट मानस, you have the blue verified badge. Now you might use it in the future. So will you get the blue subscription? No, I will never get it because तेरा क्या चल रहा है? I first of all see I will never pay 900 rupees अगर मैं किसी भी सर्विस के लिए पे कर रहा हूँ, आई नीड समथिंग इन रिटर्न। व्हाट इज
it that I'm getting in return on this, but in this particular case, it's nothing. I mean, nothing which is significant or important to me. आपको एक वैलिडेशन मिल रहा है बस. आपको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे लोग आके आपसे एंगेज कर रहे हैं, आपसे 2-4 आपको कोई लाइक दे देगा एक्स्ट्रा, 2-4 आपको कोई कमेंट दे देगा, और आप बस एक आपका ईगो बूस्ट हो रहा है एक तरह से. मेरे लिए कोई लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है इस चीज़ का. आई कैन लिव विदाउट इट ऑल्सो. ये जो अभी ब्लू टिक मिल गया है अगेन, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस व्हेन वी गॉट इट, फॉर एग्जांपल व्हेन आई गॉट इट, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, आ गया रैंडमली, आ गया, हो गया, मिल गया, ठीक है. तो उसमें ना कोई ऐसा कभी एस्पिरेशनल वैल्यू ये नहीं था कि हाँ ये तो चाहिए और ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई ना, उसके बाद कोई लाइफ चेंज होती है, ऐसा कुछ नहीं है. वो दिमाग की होती है, तुम्हारे दिमाग में हाँ एक सेटिस्फैक्शन हो सकता है, चलो कि हाँ चलो मिल गया, आई हैव अचीव्ड समथिंग, दैट इज इट, नथिंग एल्स. डोपामिन रश, ठीक है. हाँ वो 4-5 दिन हफ्ते का होता है रश, वो भी, उसके अलावा कुछ नहीं होता. ठीक है. कोई देखता है, अगर तुमने कुछ पोस्ट करा, ट्वीट करा, कुछ शेयर करा, थोड़ा सा वेट ऐड हो जाएगा, बिकॉज एनिबडी हु इज लुकिंग एट इट मस्ट थिंक कि ओ ये तो एक वेरीफाइड अकाउंट से है, तो कुछ क्या बात, हाँ हैवी बात. पर उससे मुझे इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, लार्जर स्कीम में मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा. यू कैन ऑल्सो लिव विदाउट दीज लाइक व्हाट 10 लाइक्स अ डे ना, उसके बिना भी तुम जी लोगे, 20 लाइक्स के बिना भी जी लोगे. क्या हो गया? मैं हैवी ड्राइवर बनने वाली हूँ, मैं ट्विटर तो काफी हैवी ड्राइवर निकले. बट पर इन जनरल अगर हम ब्लू वेरीफाइड बैज की बात करें, ट्विटर में नहीं, इंस्टाग्राम पे भी ब्लू वेरिफिकेशन बैज मिलता है. अरे अभी को मिला, फेसबुक पे मिलता है. अभी को मिला, अभी के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं. अभी कौन है पहले बताओ तुम, पहली बार. अभी हमारी टीम में है, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं, रिव्यू करते हैं, और कभी कभी कंट्रीब्यूटिंग हमारे लिए वीडियोस भी बनाते हैं. कभी फाइवर पे भी आ जाते हैं. अच्छा. हाँ, तो अभी के फॉलोअर्स काफी 300-350 कुछ फॉलोअर्स, अराउंड 400 या समथिंग लाइक दैट, बट उसको इंस्टाग्राम पे वेरीफाई हो गया, बड़े शान से दिखा रहा है. यही मैं कह रहा हूँ ना, देखो ऐसे ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग, और मैं जानता हूँ हमारे साथ ही, हमारे आसपास ही लोग ऐसे होते थे, 100-150-200 फॉलोअर्स है, फिर भी मिल गया ब्लू टिक बिकॉज ऑफ देयर वर्क, या जहाँ पे ये वर्क पब्लिश हुआ है. अब वो खत्म कर रहे हो ना यार. जो बंदा, चलो उसके 200 फॉलोअर्स भी है, जो फॉलोअर गेम में नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है जिंदगी में, उसका काम उसके लिए कुछ लेकर आ रहा है, वो आपने कहीं ना कहीं छीन लिया उससे. बट हम बहुत मॉरल लेवल पे आ गए हैं अभी, वापस से टेक लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे आ जाते हैं. नहीं, बट एक मैं उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है. मतलब जो ब्लू वेरीफाइड बैच का बहुत ज्यादा लोगों को क्रेज भी होता है, इनफैक्ट मुझे भी. अरे यार हमारे यहाँ, अरे मुझे भी था, जब मैंने जब फाइनली कुछ हुआ कि भाई अब मुझे मिलेगा, तो उन्होंने वो कर दिया यार, प्लान लॉन्च कर दिया. एग्जैक्टली सेम. सिर्फ इतने सालों से मैंने सोचा नहीं कि मैंने कहा ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, बट अब मुझे सही में चाहिए. मैंने वो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा, इंडिया में हमारे यहाँ थोड़ा सा है, वो एलिटिज्म वाला एक फैक्टर है हर जगह. ठीक है. यू ऑलवेज फील दैट थोड़ा सा स्पेशल. अगर हमें एक हल्का सा अलग ट्रीटमेंट मिल जाए ना लाइफ में, किसी भी चीज़ में यार, अगर हमें कहीं नॉर्मल किसी जगह, किसी कॉन्सर्ट में जाना होता है, हम नॉर्मल किसी के साथ जा सकते हैं, बट अगर हमें कोई VIP टिकट देते हैं, हमें लगता है कि ओ वी फील दैट लिटिल बिट स्पेशल, प्रिविलेज. तो इस केस में भी थोड़ा सा, एंड इट हैपेंस, मतलब हर जगह होता है यार. इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एलिटिज्म तो थोड़ा सा है, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी पे करने को तैयार है. तो ये वही वाला फंडा है, और कुछ नहीं है इसके अलावा. लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मैं अलग हो गया बाकी से, मैं थोड़ा ऊपर आ गया होगा. अब वो कास्टिज्म वगैरह हम बोलते हैं खत्म हो गया, वो वैसे खत्म हो गया होगा शायद, पर किसी ना किसी फॉर्म में तो अभी भी है एग्जिस्ट करता है. फॉर श्योर. तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, वो एक्चुअली ट्राई कर सकते हैं, अगर उन्हें ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन चाहिए. सेटिंग्स में जाके, अकाउंट में जाके आपको मिल जाएगा ट्विटर ब्लू. वेब में भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड आईफोन दोनों में ही अवेलेबल है, बट आप ट्विटर का ऐप फ़ोन में अपडेट ज़रूर कर लेना, तभी विजिबल रहेगा. मेरे को उससे पहले नहीं दिखा रहा था. साइड बार में है ना ऐप हाँ, में. हाँ अपडेट करने के बाद दोनों ही में, वेब पे भी साइड बार में आपको मिल जाएगा, वहीं पे जाएगा. बड़ा ट्विटर ब्लू लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो, सब दिख जाएगा, आ जाएगा. वही. तो आप हमें बताइएगा एक्चुअली व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग ट्विटर ब्लू, एंड विल यू बी विलिंग टू पे an amount like 900 or 650 for a month to get the blue verified badge? I will pay for a month and I'll check it out and I will tell you later on. अभी हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, which is our devices. तो क्या क्या ब्रांड न्यू डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो यार तुम लोग? इस बार तो आचुल ने बहुत सारे डिवाइस यूज़ करे, मुझे लग रहा है. बहुत सारे तो नहीं किए. हाँ, देता छप्पर फाड़ के. फाइन, मैं अपनी डिवाइस से ही शुरू करती हूँ. 2-3 तो हो गए ना अभी एक साथ. हाँ, 2-3 तो हो गए. हाँ, अग्रीड. तो मैं वायरलेस ईयरबड्स लेके आई हूँ वापस से. और हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ओप्पो एनको Air 3 के बारे में बात किया था. तगड़े वाले लेके आई है. इस बार मैं प्रीमियम बड़े वाले लेके आई. और एक्चुअली मैंने इतना प्रीमियम डिवाइस रिव्यू नहीं किया था ईयरबड्स में,
तो ये है जाबरा मजा आया एलीट नहीं आया? 5। फुल एंजॉय, नो एंजॉय? फुल एंजॉय, तुम इनफैक्ट आई जबरा फैन बनी फिर लव्ड इसकी? बहुत ज़बरदस्त। इनफैक्ट सो मैं यूज़ कर रही थी ईयरबड्स को, मैंने कहा ठीक है ANC का बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ ANC फीचर चाहिए, ANC चाहिए। मैं ऑटो में बैठी थी और मुझे बहुत ज़्यादा आदत है, आई वॉन्ट नॉइस आइसोलेशन वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक, इंडोर्स और आउटडोर्स बोथ। तो मैं ऑटो में बैठ के घर जा रही थी एंड आई एक्टिवेटेड द ANC फीचर एंड इट ब्लू माई माइंड। फॉर अ सेकेंड आई थॉट कि मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ अचानक से, क्योंकि वो हवा और जो बैकग्राउंड नॉइज सब बंद। बहुत प्यारा रिफाइंड ऑडियो क्वालिटी की सुनने में मजे आ जाते हैं। पर साइज नहीं अजीब सा इसका? प्राइस मतलब क्या है पहले तो? इसका प्राइस है 14,999। नाम क्या है? जाबरा एलीट 5। जाबरा एलीट 5 15,000। Yes. 15,000 रुपीज। शेप बड़े अजीब से है But ऐसी जाबरा की, ऐसी ही होती शेप्स। आई नो हैवी है यार। ठीक है, बट ऑनेस्टली पहनने में इतना नहीं पता चलता। नहीं एक्चुअली उतना बड़ा भी नहीं है, लग रहा है, पता है ये ना, जैसे नहीं, आई हैव यूज्ड जाबरा आल्सो बिकॉज़ तू थोड़ा सा भी बज प्रो 2 मैं वैसे ही यूज करता हूँ ना नॉर्मली। सैमसंग वाले यूज करता तो उसके कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा लगेगा। वो तो काफी बट अगर मैं उससे कंपेयर करूँ यार, Sennheiser मोमेंटम या फिर सोनी 1000 XM4, उनसे तो बहुत फिर भी कॉम्पैक्ट। सो आई हैवंट यूज्ड द मोमेंटम और द क्या बोलते सोनी वाले, बट ये आई हैव यूज्ड अ कपल ऑफ एलीट्स इन द पास्ट, और ये मुझे इनकी ना शेप ही नहीं पसंद। प्लस वन थिंग व्हिच आई लाइक, चलो एटलीस्ट कम से कम खुद का कुछ डिजाइन तो कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये है, हाँ या ऑफ कोर्स दे लुक अपना वो जो थोड़ा सा ट्रायंगल बोलूं, हेक्सागन, कुछ तो अजीब सा वो जो बनाया है उन्होंने। इनफैक्ट इसका जो केस का कलर भी है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस किया है। वो तो सब बोलते हैं, वो तो हाँ, मतलब आजकल सभी फोकस कर रहे हैं एनीवे। पर अगर मैं साउंड क्वालिटी और पूरा फुल एक्सपीरियंस बताऊं, तो इसमें टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं, इसमें एक्चुअली बटन दे रखे हैं, विच आई एक्चुअली लाइक, क्योंकि कितनी बार होता है टच सेंसिटिव थोड़े वो हो जाते हैं, कई बार पहनने में उतारने भी लग जाता है हाथ से। इट इज वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स। बटन कैसे वाला, हैप्टिक वाला बटन या प्रॉपर बटन? देयर इज अ प्रॉपर बटन हियर एंड यू प्रेस टैक्टाइल बटन्स। यस, अरे नहीं, बटन है प्रॉपर बटन है। मुझे लगा वो आएंगे ये क्या बोलते हैं वो जो फोर्स टच वाले। आई मीन प्रॉपर टैक्टाइल बटन। प्रॉपर, हाँ वही तो ये तो सही चीज है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, ये 2 डिवाइसेस से एक बार कनेक्ट हो जाता है, तो हाँ डुअल कनेक्टिविटी एंड इट्स प्रीटी गुड। लैपटॉप फोन दोनों मेरे कनेक्टेड रहते हैं, जब जिस टाइम ऑटोमेटिक स्विच होता है, बहुत अच्छा है। और कॉल क्वालिटी यार, मतलब जो फीचर हमें इवन मतलब बजट में तो ऑब्वियसली मिलता ही नहीं है, प्रीमियम में हम वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हमें कॉल क्वालिटी अच्छी मिले। माइक की तारीफ कर रहे हैं लोग। आश्री कहाँ बैठी हो? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी इसकी ऑडियो क्वालिटी। सो या आई मीन आई लव्ड इट। अगर आपका बजट 15,000 है, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। बट 15,000 दिस और OnePlus Buds Pro any day man, any day. OnePlus Lots of value, lots of value. 13 राइट? नहीं, ये 12,000। अच्छा 12,000। Okay. But And if you don't मैं want, थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन I will also. मैं अगर म्यूजिक के लिए चाहिए ना, तो मैं OnePlus Buds Pro 2 के लिए जाऊंगा। और अगर कोई ज्यादा ऑफिस वाला बंदा है कि कॉल्स, वीडियो कॉल वो सब रहता है, आई वुड रिकमेंड। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें स्पेशल ऑडियो है? नहीं, स्पेशल ऑडियो ठीक है, ओके। OnePlus gives you स्पेशल ऑडियो विद द OnePlus 11। एंड अगेन, अगर आपको स्पेशल ऑडियो नहीं चाहिए और अगर आपको वायरलेस चार्जिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो आप OnePlus Buds Pro 2 10,000 में खरीद सकते हो। 2R। हाँ, इसमें भी वायरलेस चार्जिंग है, दे रखा है। हाँ। तो अगर आपको वायरलेस चार्जिंग देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता जनरली। सेम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इवन ओन वायरलेस चार्जर्स दीस डेज। सो अगर हम स्पेशल ऑडियो आउट ऑफ द इक्वेशन रख देते, तो OnePlus Buds Pro 2 10,000 रुपए में आई थिंक सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कॉलिंग वगैरह बहुत, कॉलिंग उससे बहुत अच्छी है भाई OnePlus पे भी। मैं लॉन्जिविटी में आई will never take anything above Jabra। मैं एयरपॉड्स भी नहीं बोलूंगा, एयरपॉड्स चलो एक्सेप्शन, बट मैं सोनी 1000 एयरपॉड्स तो हाँ भी नहीं बोलूंगा। लॉन्जिविटी मतलब इन लाइक अभी ऐसे तरह ठीक चल रहा होगा कॉलिंग, बैटरी लाइफ, बट 3 4 6 महीने के बाद कॉलिंग में थोड़े थोड़े इश्यूज आने लग जाएंगे। ठीक है, तो दैट वे Jabra आई थिंक कॉल क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन माय एक्सपीरियंस इन द पास्ट, नॉट विद दिस डिवाइस बट इन द पास्ट, कॉल क्वालिटी में मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉल एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड कि कोई ब्रेक्स नहीं होते, कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, वॉइस ब्रेक नहीं होता, क्लैरिटी रहती है, सामने वाले से भी कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। तो अगर कोई बहुत ऑफिस गोअर है जो ठीक है यार थोड़ा बहुत ही म्यूजिक सुनता है, बट हाँ कॉल्स वगैरह ट्रैवल बहुत करता है, और उसके लिए तो आई वुड लाइक टू रेट द Galaxy Buds
वेरी रिलायबल रॉक सॉलिड कनेक्शन, वॉल्यूम के बेसिस पे भी लॉन्ग टर्म, क्योंकि एयरपॉड्स के लिए ना मुझे एयरपॉड्स प्रो लगा के भी लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पीछे से आवाज़ आ रही है, ये हो रही है, दिक्कत हो रही है। उसको एंड्रॉइड के साथ लगा दो, सत्यानाश हो जाता है उसका। हाँ फिर तो वैसे जस्ट जनरली, बट बड़ा गैलेक्सी तो बड्स, हाँ बट ठीक है। हाँ बट आई लाइक्ड, मतलब आई हाँ, नॉट music company I'm sure अच्छा होएगा। पता है क्या है इसका, Buds, इस हाँ। वाले का अभी जब ये कुछ 3-4 महीने में सेल आएगी ना, ये 15,000 के 8-9 में बिक रहे होंगे। ओ बेटे, एग्जैक्टली। ये मुझसे लिख के ले लो, अभी जा रहा है। अरे 4-4 8-9 5,000 तो मुझे नहीं पता, पर अगर 11-12 में भी मिल रहे होंगे तो तेरा बहुत ही हाय अच्छा जबरा है। फैन हो गया। एग्जैक्टली। तुझे देखते ही दिल में धड़कन हो गया। एनीवे, तुम्हारी क्या डिवाइस है अमन? ओ मेरी डिवाइस है यार Reno 8T। यूज कर लिया है, पूरा रिव्यू बना रहे हैं, मतलब बाहर, मतलब बना वीडियो रहे में। हैं, हाँ, जो ये खाना ऑडियो बन रहा लिस्ट, हाँ है। क्या थारा भाई जोगिंदर, क्या थारा भाई जोगिंदर कहाँ से आ गया बीच में? मैंने बोला खाना बन रहा है, लाइक बना रहे हैं, रिव्यू बन रहा है। नहीं, रिव्यू बन गया है, पूरा वर्डिक्ट सब निकाल लिया। पर हाँ, Reno 8T यूज करा है, आई नो काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिवाइस रहा है Reno 8T, यू नो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से। जिसको भी दिखाता हूँ वो बोलता है यार प्राइस इसका 25,000 हो जाता तो काफ़ी। इवन मानस बैठ के बोलता है कि नहीं यार, इनको ना प्राइस तो 25,000 करना चाहिए था, 30,000 ज़्यादा हो गया, फार फेच्ड लग रहा है। बट आई डोंट थिंक सो यार। मतलब फॉर एग्जांपल पहले कॉन्टेक्स्ट यार मैं यही बताया था, 30,000 का हुआ है तो 3,000 तो ऑलरेडी डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। हम 27 तो वैसे ही पहुंच गया है अभी। और डिस्काउंट में ले लो तो फिर और 2 हफ्ते हुए हैं, 27 ऑलरेडी आ गया है। अभी एक सेल आने दे और 25 के नीचे आ ही जाएगा ये। देखो, बट हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि Reno 8T ओप्पो Reno सीरीज का नया फ़ोन है, Reno 8 का सक्सेसर है। पर 8T में ना, मतलब T क्योंकि बोल रहे हो, लोग सोचेंगे इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल नहीं, एटलीस्ट डिज़ाइन वाइज इंक्रीमेंटल नहीं। मेरे हिसाब से डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। कर्व्ड फ्रंट एंड बैक आपको मिल जा रहा है, मतलब ओप्पो भी आ गया फाइनली कि कर्व्ड आपको एक फ़ोन मिल रहा है, कर्व्ड स्क्रीन वाला, इस बजट में, मिड रेंज सेगमेंट में। साथ ही साथ एक और यू नो बोलते कि भाई हम 27,000 30,000 क्यों दे इस फ़ोन के लिए जिसमें एक स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5G मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्नैपड्रैगन 695 ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट है, पावर एफिशिएंट है, बैटरी अच्छी मिलती है, ठीक है। एक भी लैग या कोई हिकअप या कोई भी स्टटर नहीं मिला पूरा फ़ोन को ऑपरेट करने में, तो ये सारी दिक्कतें मुझे कभी आई नहीं। और ओप्पो Reno 8T पे अगर मैं ये पैसे लगाता हूँ किसी और दूसरे फ़ोन के ऊपर, फॉर एग्जांपल से Redmi Note 12 Pro ना लेके मैं ओप्पो Reno 8T लेता हूँ, मुझे क्या मिलता है? मुझे यहाँ पे लॉन्जिविटी मिलती है। ओप्पो 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स दे रहा है। सो दैट इज समथिंग। मतलब वहीं अभी Redmi क्या 2 साल प्रॉमिस करे, जिसमें 2 साल भी एक पीछे वाला। हाँ, एक पीछे वाला 30, अभी 12 पे है वो, 13 आएगा फिर 14 पे जाएगा। यहाँ तो ये चलेगा अभी 17 तक मिलेगा आपको। ऑल्दो देखने वाली बात है कि 17 ये हार्डवेयर कैसे होल्ड कर पाएगा, वो एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द प्रॉमिस इज देयर, ठीक है। एटलीस्ट 2 साल तो इस बट फोन हाउ इज के द ओवरऑल कहीं नहीं पैकेज गए। लाइक? ओवरऑल पैकेज अच्छा है, मुझे बस इस फोन में एक का मिलेगी, प्राइसिंग के पीछे नहीं। देखो बाकी सारी चीज़ें ना जुड़ती हैं। जब आप बोलते हैं ना कि भाई नहीं 25,000 में ये हार्डवेयर, सिर्फ प्रोसेसर नहीं होता। आप 30,000 में आप सिर्फ प्रोसेसर नहीं खरीद रहे हो, आप एक पूरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है। नहीं, ये ओप्पो Reno 8T नहीं है। तो पूरा प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें आपको जो चीज़ें मैंने बताया, ठीक है, एक आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, लॉन्जिविटी मिल रही है, ठीक है, बाकी उसका काम वर्किंग अच्छी है फ़ोन की। तो आई थिंक सो फॉर दैट काइंड ऑफ मनी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वन कॉन दैट आई वुड से, ऑल्दो मुझे इस प्रोसेसर से कोई शिकायत नहीं है, बट 4K रिकॉर्डिंग नहीं है इस फ़ोन में। और ये फ़ोन की लिमिटेशन नहीं है, ये प्रोसेसर की लिमिटेशन है। 695 कैन नॉट रिकॉर्ड 4K। सो ये एक मुझे लगा कि यहाँ पे अगर 778 अगर दे देते तो आई थिंक सो इट वुड हैव मेड मोर सेंस। बट अगेन आप 4K वीडियोस एक 1080p स्क्रीन पे वैसे भी नहीं देख सकते। और कितने लोग इस रेंज में लेते हैं प्राइस प्रैक्टिकली। मुझे ये भी लगता है कि कितने ही लोग इससे ऊपर भी अगर 50-60 हज़ार का फ़ोन लेते हैं एक्चुअल में 4K वीडियो। मैं नहीं करता, हाँ, मेरे पास नहीं आईफोन करते, सैमसंग है, मैं नहीं 1080p यूज करते, करता हूँ। नहीं 1080p 60 बराबर चलती है हाँ, भाई, एकदम अच्छी बिल्कुल। चलती। क्यों फालतू में स्पेस लेनी है? अनलेस कोई बहुत मतलब ऐसा क्रिएटर हाँ। जो हो, जिसको जो वो फुटेज को अपने कैमरा वाले फुटेज से मैच करना हाँ, चाहता जब तक हम तो लोग अलग वीडियो बात नहीं, है। जैसे अभी हमने करा वहाँ पे बैंगलोर गए थे S23 के लिए, कुछ शॉर्ट्स फोन से लिए थे जैसे, हाँ, तो उसमें 4K चलवाया नरेंद्र ने एकदम उससे बराबर। पर नॉर्मली मेरे फोन की सेटिंग 1080p 60 पे ही पर सेट वो होती ये है। 4K बहुत कम यूज होता है, storage भी एवरेज बहुत यूजर खाता के है। लिए बहुत कम हाँ, यूज तो होता है। 8 out of 10 people I don't think so they would care, but for Yeah. those people अगर उस पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं तो एक मुझे माइनर कॉन लगा
जो मुझे लगता है शायद अगर एक मतलब आप ऑप्शन दे देते वो 30,000 के हिसाब से मतलब ये लगता है कि इतना पैसे दे रहा हूं तो ये होना तो चाहिए, यूज करूँ ना दे करूँ, होना देते, चाहिए। हाँ मुझे मेरी मन को तसल्ली मिल जाती, बट ठीक है एक कॉन के अलावा आई थिंक सो द फोन इज प्रीटी फाइन यार, मतलब फोटोज भी अच्छी खींच रहा है, वीडियोस भी 1080p डिसेंट है, नाइट परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज है बट फिर आप नाइट मोड ऑन करते हो तो चीज़ें आपको और ठीक ठाक मिल जाती, तो फॉर एन एज एन ओवरऑल पैकेज द Reno 80 आई थिंक सो इट्स अ गुड डील। बाकी पूरा रिव्यू देखो, एक एक चीज़ ब्रेक डाउन करके फाइबर चैनल पे मिल जाएगा, फाइबर हिंदी पे आएगा वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल रिव्यू। मानस बताइए। यार मैंने S23 यूज़ किया है पिछले लास्ट एक वीक के अंदर, अमन ने भी थोड़ा बहुत यूज़ करा है, तो मज़ा आया है मुझे फिर से ये वाला फ़ोन भी यूज़ करने में, बिकॉज एक तो मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन इस बार ये फ़ोन यूज़ करते करते हुआ कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इस वक्त इस तरह का एक ही फ़ोन रह गया है अब, है जो एकदम कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज लाइट वेट फ्लैगशिप, लाइट वेट फ्लैगशिप, ओके, कि एकदम आपको टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन से मिल रहा है। फ़ोन छोटा तो है ही बट हल्का भी बहुत है, मतलब टू होल्ड 168 ग्राम्स, यार कुछ नहीं होता भाई, मतलब आज के डेट में कहाँ बनता है 168 ग्राम्स का फ़ोन। सही बात। आईफोन मिनी होता था, बंद हो गया, ऐसी आता है हर 2 साल में, इस साल आना था। iPhone 14 is also the same screen size though. स्क्रीन साइज सेम है बट वेट सेम नहीं है, वेट ज़्यादा है, अच्छा, iPhone 14 का 14 का वेट ज़्यादा है और थोड़ा सा डायमेंशंस भी आई थिंक इससे थोड़े ज़्यादा अच्छा हैं। हाँ थोड़ा सा हल्का हाँ, बट हाँ the ergonomics of the S23 S23, that's what the ergonomics, I mean the in-hand feel, even the buttons and all, the clicky feel that they have, वो सब चीज़ें। 8G था, 8G के बाद 9G का क्या हुआ, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा पता ही नहीं है कुछ भी। पिक्सल 4a वाला जो फॉर्म फैक्टर था गूगल ने भी छोड़ दिया वो वाला एकदम, तो मार्केट में ना ऑप्शंस नहीं है जो कॉम्पैक्ट फोन, अगर कोई मतलब मैं वही बोलता हूँ अगर थोड़ा सा बैटरी का इशू ना हो ना यार, मैं इससे बड़ा फ़ोन लाइफ में यूज़ ना करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि 6.1 इंच की स्क्रीन मेरे लिए मोस्ट आइडियल स्क्रीन साइज है, दैट इज़ वाई मैं भी देख लो 13 Pro ही यूज़ करता हूँ 6.1 इंच, ठीक है, मतलब मैं प्रो मैक्स पे नहीं जाता कभी भी, बहुत बड़ा स्क्रीन हो जाता है, दिस इज़ द आइडियल स्क्रीन साइज 6.1, तो वो 6.1 आपको मिल रहा है। मिनी वाली प्रॉब्लम भी नहीं कि स्क्रीन बहुत छोटा हो गया फ़ोन के साथ, साइज ठीक ठाक है, डिस्प्ले अगेन एज सैमसंग डिस्प्ले, ब्यूटीफुल डिस्प्ले, चिप आपको दे दिया है बढ़िया, और इस बार चिप जो है डेफिनेटली जो है उसकी परफॉर्मेंस मुझे बेटर लगी है, लास्ट ईयर से हीटिंग इशूज़ नहीं हुए, मतलब जो एक हफ्ता 5 दिन मैंने करीब फ़ोन यूज़ करा मुझे नहीं, पिछली बार तो कैमरा ऐप यार खोलते 15 मिनट में फ़ोन थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता था, इस बार नहीं है उतना, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर मिल रही है, बैटरी भी इम्प्रूव्ड है, अगेन मैंने उतना नहीं यूज़ करा कि मैं उसको हम ठोक के बोल दूँ कि हाँ नहीं बैटरी तो इम्प्रूव हो गई है, इमाम ने करा अभी वीकेंड पे यूज़ बता रहा था कि 4G के साथ तो बढ़िया ही चल रहा है उसका सैटरडे को संडे को, तो ओवरऑल एज अ पैकेज यार आई तो रियली लाइक्ड इट। कई लोग ये बोलेंगे यार 80,000 प्राइस हो गया, आईफोन के बराबर आ गया, हम आईफोन ना ले लें, आईफोन तो कम में मिल जाता है ऑफर के साथ डिस्काउंट के साथ, उन लोग के लिए मेरे को एक चीज़ है भाई, आप बिल्कुल ले लो आईफोन, कोई दिक्कत नहीं, जब आपने लेना ही आईफोन है तो लो आप जाके, क्या दिक्कत हो गई, पर अगर किसी को एंड्रॉइड फ़ोन लेना है कॉम्पैक्ट तो फ्लैगशिप ऑप्शन नहीं है भाई दूसरा यार मार्केट में, कैमरा इतना अच्छा मिल रहा है, कोई डिज़ाइन इतना अच्छा मिल रहा है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है अगर आपको एंड्रॉइड में लेना है फ़ोन। कई लोग पूछते हैं OnePlus 11 या S23, भाई मैं कह रहा हूँ अगर आप OnePlus 11 लेने की सोच रहे हो तो S23 आपके लिए ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जिन चीज़ों के लिए आप OnePlus 11 लोगे उन चीज़ों के लिए आप S23 नहीं लोगे, आप OnePlus 11 लोगे, परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़िया, एकदम बड़ा स्क्रीन, क्वाड HD+ रेजोल्यूशन, फास्ट चार्जिंग, एकदम मतलब बड़ी बैटरी, S23 आपको इनमें से कुछ नहीं देगा, S23 आपको देगा पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, आराम से एक हाथ सिंगल हैंड यूज, इजी टू कैरी, मतलब फेदर लाइक एक्सपीरियंस है यार, जेब में डालो आराम से घूमो, छोटा मोटा कवर भी लगा लो, उसके बाद भी कितना 2-4 ग्राम वेट बढ़ जाएगा, बन नहीं रहे हैं एग्जैक्टली। 4 साल का आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है, गेम्स भी आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोटा फोन है आराम से पकड़े गेम वेम खेलो, एकदम थिकनेस को भी ज़्यादा नहीं रखा, 7.6 mm यार काफ़ी स्लिम है, काफ़ी स्लिम है फ़ोन दैट वे। फास्ट चार्जिंग चाहिए भाई मत खरीदो S23, मैं तो कह रहा हूँ नहीं मिलेगी फास्ट चार्जिंग, ज़्यादा बैटरी नहीं मिलेगी आपको, और उतना टाइम लगता भी नहीं एक्चुअली, अगर देखा जाए 1 घंटा को चार्जिंग मिलेगी, बैटरी सेल खुद में भी कम है ना, कम है, 4000 है, मतलब 1 घंटे से मुझे थोड़ा सा ऊपर लगा, 1 घंटा 10-15 मिनट के आसपास, बट हाँ तो वो वाला जो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको OnePlus 11 में मिल रहा है शायद वो आपको S23 में भी मिल जाए, परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाए, कैमरा आपको बढ़िया मिल जाएंगे, डिस्प्ले आपको बढ़िया, पर जो S23 दे रहा है वो आपको OnePlus में नहीं मिलेगा, वो आपको आईफोन में शायद ना मिले, तो दैट वे आई एम सेइंग कि भाई थोड़ा सा हटके फ़ोन है, थोड़ा सा अपने लीग के अंदर एक फ़ोन है, कंपटीशन वाइज आप ऑन पेपर बोलोगे तो 10 फ़ोन आप खड़े कर लो कि ये वर्सेस, बट एक्सपीरियंस वाइज कंपटीशन भी नहीं है इस वक्त मार्केट में, टू बी ऑनेस्ट। तो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अपसर्ड न्यूज़।
सो थर्ड सेगमेंट की आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है स्टार्ट करने की। आश्री ने मेरी तरफ पास कर दिया है। तू आश्री का चैट जीपीटी हो गया क्या? हाँ, आश्री का चैट जीपीटी हो गया भाई। एक अमन जीपीटी। एक स्टूडेंट भाई, एकदम अतरंगी एक लड़का, हाँ गया, पेपर दिया, पास हुआ। पास होने के बाद बताते भाई मैंने तो चैट जीपीटी यूज करके ऐसे लिखा और मैं पास हो गया। और एकदम 20 मिनट में उसने ऐसे लिखा था और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा अनाउंस कर दिया। और उसके बाद भाई मतलब 2000 वर्ड कैसे लिख दे यार चैट जीपीटी की, तो उसको कोई पकड़ नहीं रहा, पास हो गए निकल के आगे। इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले पास जस्ट पास हुआ है। अच्छा हाँ, ये भी है। हाँ नहीं, और right। एक्चुअली प्रोफेसर ने ये भी बोला दैट उस राइटिंग को देख के लग रहा था कि एक लेजी स्टूडेंट ने लिखा है, बस वर्ड्स वो इस कर तरह दिए, से भर घुमा दिए। उमा के आपको बस जस्ट लिख दिया है बस। बॉर्डर लाइन पास। तो इससे दो चीजें क्या बोलते हैं उसे यार, वो व्हाट डू यू कॉल, दो टेक अवेज को हिंदी में जो भी बोलते हैं तो ऐड कर देना, ठीक है? सचिन क्या जादूगर है? डबिंग डाल देना ऊपर से, टेक अवे के ऊपर से कुछ लगा देना, ठीक है? 2 लेसन्स मिलते हैं हमें, ठीक है? पहला तो ये कि भाई चैट जीपीटी अभी भी इट हैज अ लॉट टू लर्न। इतना ज़्यादा कुछ पढ़ा लिख के आया नहीं है चैट जीपीटी। एकदम जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह के एसेज लिख रहा है। मैथ्स में भी गलती निकाली थी ना किसी ने थोड़े दिन पहले, ठीक है? तो है अभी लौंडे में अभी उसको करना पड़ेगा। मैंने भी रियलमी का कोई सवाल पूछा था, पता नहीं रियलमी एक्स का जवाब दे अरे मैंने नथिंग फोन का पूछा, कह रहा है एग्जिस्ट नहीं, पता नहीं क्या कंपनी बोला था उसने? इट्स नॉट अ वेल नोन कंपनी। काल पे रो रहा घर बैठ के, पता नहीं, ठीक है? तो ये तो पहला लेसन है कि इसका भी और पढ़ाई करनी पड़ेगी चैट जीपीटी को। दूसरा लेसन ये है कि भाई ये स्कूल कौन सा है, इसका सिस्टम में चल क्या रहा है कि बच्चे खुद आके बता रहे हैं कि हमने चैट जीपीटी से एग्जाम दिया, फिर भी प्रोफेसर पास कर दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा। नहीं, सवाल बात ये है कि पास हो चुका है, ठीक है? उसके बाद क्या पास हो चुका है ना? आगे रीचेक करो, क्या मजाक चल रहा है? करना हो गया, पास हो गया। अच्छा, और ये तो देखो, तो ये इस वजह से एक्चुअली कॉलेजेस और स्कूल्स में बैन है चैट जीपीटी। अब करेंगे ना, जैसे मानस बोल रहा था कि तुम भाई गोली मार दो, क्या तो कह रहा था ये भी। हाँ, वो अमन का जो लॉजिक था कि पास हो गया और उसके बाद अब पकड़ा नहीं तो अब तो निकल गया, पास हो गया। तो मैं क्या थोड़ी होता है कि मैं तेरे को गोली मार दूं, उसके बाद आगे खुद ही रिवील कर दूं कि मैंने मर्डर करा था, आपने तो पकड़ा ही नहीं, हाँ बच गया। ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअली स्टूडेंट ने क्या किया, सो ही वांटेड टू ट्राई चैट जीपीटी। एग्जाम में करेगा और उसको एक असाइनमेंट मिला था, बोलता देखता हूँ कि इफ दिस एआई चैटबॉट कैन एक्चुअली रिप्लेस ह्यूमन राइटर्स। तो वो इवेंचुअली ये निकल के आया कि इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन राइटर्स। कितना ही कह लो जो तुम लिख सकते हो 4 घंटा लगा के 2000 वर्ड्स का, वो एआई चैटबॉट नहीं लिख सकता। ये तो चलो, ये एक ऐसा केस है जहाँ पर एक स्टूडेंट ने आके रिवील कर दिया कि देखो मैंने, देखो भाई ईमानदारी, हमने यूज किया चैट जीपीटी, आपने पास कर दिया, सॉरी सर, ठीक है? उसने बोल दिया। कितने लोग ऐसे होंगे जो रिवील नहीं कर रहे होंगे यार, तो यूज तो कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स करने के लिए यूज कर। आपने स्कूल में बैन कर दिया, स्कूल के बाहर घर पे तो नहीं करा, घर पे तो नहीं करा, ऑफिस में तो नहीं करा, लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं चैट जीपीटी से। हाँ बताओ। अमन जीपीटी से भी। तो घर पे लाके आप, मैं चाहे उससे असाइनमेंट लिखूं, चाहे मैं उससे कुछ भी लिखूं और मैं आके सबमिट कर दूं, कौन देखने वाला है? और मैं रिवील नहीं करूंगा तो उनको पता नहीं चल रहा है कौन से टीचर से। तो ये थोड़ा सा इसलिए absurd न्यूज़ है कि, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। हम लोग के टाइम पे हुआ था जब हम लोग नए नए मोबाइल फोन्स वगैरह आए थे, हम एग्जाम हॉल्स में क्लासेस में लेके बच्चे घुसा देते और उसमें से कैलकुलेट करके या कुछ भी करके आंसर हो, तो उस पर भी क्रैकडाउन हुआ था। तो आई थिंक दे विल हैव टू फिगर आउट अ वे। और चैट जीपीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, चलो चैट जीपीटी आपने बैन कर दिया, बच्चे कम है हमारे, 10 दूसरे एआई प्लेटफॉर्म निकाल लेंगे। वो छोड़ो, मतरंगी सही बात अब है, तो एक इंजीनियर गूगल बैठे सर्च हैं। में भी चैट जीपीटी के फीचर्स आने वाले हैं जैसे। अरे तो ओपरा में भी आने वाला है, ओपरा ने भी, हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग में ऐड करा, पहले गूगल ने बार्ड बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता हम चैट जीपीटी डालूंगा बिंग में। तो उल्टा हुआ है, हाँ, गूगल ने बनाया इसलिए बिंग नहीं हुआ है, बिंग होने वाला था इसलिए गूगल ने अनाउंस कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो ये दोनों की आड़ में ओपरा बोलता है कि तुम भी करोगे, चलो मैं भी आ जाता हूँ। टूल बार में डाल दिया उसने अपने। और यार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ वो आने वाला आ जाएगा वो भी चैट जीपीटी तो बिकॉज इतना ज्यादा हर कोई बात कर रहा है, मेन स्ट्रीम हो गया, कई लोगों ने कुछ मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कुछ चीजें शेयर कर दी, इट हैज बिकम सो मेन स्ट्रीम। बट ऐसे बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं मैं देख रहा हूँ जिनको यूज करके पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग यार आजकल। यार आई शुड टेल यू, किसको बैन करोगे? हाँ, जो हमने रेप्लिका ऐप के प्यार करूं जो हमने रेप्लिका ऐप के बारे में बात की थी कुछ दिनों पहले, द एआई पावर, हाँ वो ऑफेंसिव ऐप एक्चुअली। और अभी एक बंदे ने वो किया है, व्हाट डू यू कॉल, कन्फेस दैट ही इज एक्चुअली फॉलन इन लव विद हिज एआई, द रेप्लिका हर पार्ट 2 बनेगी भाई, हर देखी तुमने? हाँ देखी है मैंने, बस उसका सीक्वल बनने वाला है जल्दी। मतलब AI is like actually taking over everything. की भी अलग धांधली चल रही है। हाँ सही में। मतलब this is gonna be a concern for sure। अभी जितना हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं AI को, थोड़े से चैलेंजेस तो देखो इसको लेकर आने वाले हैं।
अब इट्स अप टू अस अगेन कि हम लोग कैसे फिगर आउट करें यार। बट दिस इज फॉर श्योर दैट इट इज नॉट रिप्लेसिंग ह्यूमंस एज ऑफ नहीं वो तो प्रूव हो गया, As of देखो वो now. तो नहीं आप As of now, इनफैक्ट जैसा मैं पहले बोला हूँ कि आपकी लाइफ थोड़ा अगर आप ठीक तरह से यूज करोगे आपकी लाइफ थोड़ी इजी ही बनाएगा। अब वो बच्चा है जिसने ऐसे लिखवाया, अब ऐसे लिखवा के खुद से एक बार पढ़ के थोड़ा उसमें चेंजेस कर देता, शायद जस्ट पासिंग मार्क्स हाँ, नहीं सही आते, शायद बात है। 10-15 नंबर और आ जाते। एज इट उठा के तुमने चेप दिया तो फिर तुम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए ना। अगर वॉट एवर यू आर, वॉट इट बेसिकली कैन डू इज फॉर यू, जो फर्स्ट स्टेज होता है इट कैन टेक केयर ऑफ दैट। कि आपने एक बोला ये ऐसे लिख दे, 20 मिनट में उसने लिख दिया, देन यू स्पेंड अनदर 20 मिनट्स ऑन इट ट्राइंग टू फिक्स। सही बात है यार, जो कॉपी गलत करने का भी एक उसूल होता है यार। हाँ, नकल में भी अकल लगती है। हाँ वही तो हाँ बात है। एक्चुअल में बट एनीवे we'll see what it happens and how AI will take over और क्या और नए अतरंगी AI चैटबॉट्स या एप्स निकल के आएंगे फ्यूचर बापू में। क्या हो रहा है, बापू देख रहे हैं पीछे से, बापू क्या हो रहा है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हमने काफ़ी दिनों बाद ट्विटर के बारे में वापस से फिर कॉन्वर्जेशन करी और चैट जीपीटी भी वापस से हमारे पूरा साल एपिसोड ऐसे में ही आ निकल गया है। जाएगा हमारा ट्विटर और चैट जीपीटी के बारे में बात करके। फरवरी तो आई है, आधा महीना निकल गया है, देखते देखते मस्त भैया पूरा साल निकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। एनीवे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा radio@aajtak.com और ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtakradio। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।